जल्दी में रिएक्ट करने की आदत से कैसे छुटकारा पाएं ताकि हमें गुस्सा ना आए। हम लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि हमें बहुत काम करने को हैं और हम क्योंकि बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं इस करके हम बड़ी जल्दी में होते हैं। समय हमारे पास उतना ही है, लेकिन आजकल के टाइम में क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ गई, इंटरेक्शन लोगों से बढ़ गई, जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसकी जानकारी बढ़ती चली जा रही है और जैसे जैसे वो जानकारी बढ़ती चली जा रही है उन चीज़ों को करने के लिए समय भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो हम हर समय जल्दी में होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और उस जल्दी में क्या होता है कि जब कोई चीज़ सामने आती है जिसे करना होता है हमें, तो क्योंकि हमें मालूम है हमें आगे भी कुछ करना है और आगे भी कुछ करना है और आगे कुछ करना है, उसे उस जल्दी में हम सही तरीके से कर नहीं पाते। हम सबको ये जानना चाहिए कि ये ज़िंदगी किसी मकसद से हमें दी गई है। वो मकसद है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। अगर उस मकसद को हम भूल गए और दुनिया के रंग में रंगे गए, क्योंकि दुनिया का जो फैलाव है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और उसी के रंग में लगे रहे, तो फिर ये जो समय है जो हमें मिला है अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, वो समय अपनी मंजिल तक बढ़ने की बजाय सिर्फ बाहर की चीज़ों में रह जाएगा। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम 24 घंटों में क्या कर सकते हैं और जो हमें करना है उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है। ये तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि सबसे ज़रूरी क्या है। अपने आप को जानना, पिता परमेश्वर को पाना, तो हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। देखना है समय तो इतने ही, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और जो सबसे ज़रूरी है वो चीज़ पहले करनी चाहिए, बाकी चीज़ें आस्ते आस्ते से छोड़ देनी चाहिए। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कि सन्मत का रास्ता नहीं कहता कि हम बिल्कुल दुनिया से ध्यान हटा दें, बट ये यही समझाता है कि वो चीज़ें जो ज़रूरी है सबसे पहले करें और हर एक चीज़ में एक्सेल करने की कोशिश करें, लेकिन ये देखें कि जो हमारा समय है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। वो लोग जो समय को प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो ये हम सबके लिए अलग अलग दिखाई देता है क्योंकि हम सबके जो बाहर के सर्कमस्टेंस वो अलग अलग है, लेकिन जो समय अभ्यास के लिए देना है वो सबके लिए बराबर है। बार 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 यही समझाया जाता है सद्गुण हमारे अंदर हों, हम प्रेम से जिए, आराम से कैसे बातचीत करें। जल्दी में नहीं होंगे तो गुस्सा भी नहीं आएगा। गुस्सा भी इसलिए आता है कि हम जल्दी में होते हैं, चाहते कुछ हैं हो कुछ और जाता है, सोचते हैं कि ये चीज़ इस समय होगी वो होती नहीं, लड़क जाती है, कुछ और हो जाता है, गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। तो गुस्सा भी इसलिए आता है कि हम टाइम के साथ अपने आप को बहुत जोड़ चुके हैं। तो हमें ये जानना है कि हम अपनी मंजिल की ओर तभी बढ़ पाएंगे जबकि हम वो कार्य करें जो हमें पिता परमेश्वर की नज़दीकी देंगे। और जब उस ओर ध्यान देंगे और बाकी चीज़ों को समझेंगे ये इतनी ज़रूरी नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, तो हम देखेंगे कि आस्ते 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 हमारी आदत बन जाएगी कि हम आराम से चीज़ें करेंगे। और जब किसी चीज़ को समय देंगे तो हम देखेंगे कि गुस्सा आएगा नहीं हमें। गुस्सा तब आता है जब हम जल्दी में होते हैं, गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा। गुस्सा तब आता है जबकि हम एक चीज़ पे अड़ नहीं जाते और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ वो भी ठीक है। तो गुस्सा जो है उससे हमें दूर होना है, क्योंकि गुस्सा अगर हमारे अंदर आएगा तो हमें अंदर से ख़राब करता है। तो वो तकलीफ़ सिर्फ उस समय के लिए नहीं होती, जिस समय में गुस्सा आया तकलीफ़ बढ़ जाती है और बड़ी देर तक हमारे अंदर हलचल पैदा करती रहती है। तो हमें शांत अवस्था में जाना है, तो हर एक चीज़ आराम से करें, प्रेम से करें, शांति से करें, और हम देखेंगे हर एक चीज़ हमारे लिए बेहतर होने शुरू हो जाएगी
और हमारी जिंदगी भी खुशियों से भरपूर हो। सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन क्या बिना भजन अभ्यास में बैठे भी हो सकते हैं? जो भाई बहन पात्र होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, वो खुली आँखों से भी अपने सद्गुरु के दर्शन कर पाते हैं। कितने हम रिसेप्टिव हैं उस पर निर्भर है कि हम अपने सद्गुरु के दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई बारी आप सत्संगों में कई वाक़े सुनते हैं कि कई भाई बहन कहते हैं कि वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपने सद्गुरु की ओर ध्यान से देखा तो उनकी जगह उन्हें या तो कोई जो पहले सद्गुरु थे उनके दर्शन हुए, या रोशनी ही रोशनी दिखाई दी, या उन्हें अनुभव हुआ कि आध्यात्मिक की किरणें उनकी ओर वहाँ से आ रही हैं। तो जितने हम रिसेप्टिव हों उस लिहाज से ही हम हमारे सद्गुरु कौन हैं उनकी जानकारी पा सकते हैं। तो हम ज़रूर खुली आँखों से भी उनके दर्शन कर सकते हैं अगर हम पात्र होंगे, रिसेप्टिव होंगे। और उसके लिए सद्गुरु का हमारे अंदर होना, उसके लिए रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। जब ये होंगे तो फिर हम उन्हें ज़रूर उनके दर्शन कर पाएंगे। और इसीलिए बार बार हमें समझाया जाता है कि हम डायरी रखें ताकि अपने आप की ओर ध्यान देते हुए सद्गुणों को अपने अंदर और डालना शुरू करें, और जो जो भी त्रुटियां हैं वो हमारी ज़िंदगी से हटती चली जाएं, कम होती चली जाएं। और अभ्यास करें रोज़ाना ताकि अंदर में शब्द का हम अनुभव करें, ताकि दिन भर उसका हमें असर लगा रहे। भजन अभ्यास करते समय विचारों पर काबू कैसे पाएं? अच्छे विचार बुरे विचारों से बेटर हैं, अच्छे हैं, लेकिन विचार चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, अगर वो भजन के समय में आएगा तो हमारी अटेंशन को, हमारे ध्यान को वो जहाँ होना चाहिए वहाँ से दूर कर देगा। तो सही भजन तब होता है जबकि हम विचारों पर कंट्रोल कर पाते हैं। जब विचार रहित होते हैं, जब विचार आते नहीं, तो उस अवस्था तक हमने पहुंचना है। और अगर विचार इंसान को आए तो ये नहीं कि विचार आए तो हम भजन करना छोड़ दें, हम प्रैक्टिस करें, सिमरन को पक्का करें। सिमरन प्रभु के वो जाति नाम हैं जिनको हमने दोहराना है, तो दिन भर हम उन्हें दोहरा सकते हैं, तभी प्रैक्टिस हो। जितना ज़्यादा दोहराएंगे तभी वो हमारे लिए काम करेंगे। तो जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो मन ही मन दोहराना है, ताकि मन प्रभु की ओर लगे, उसको प्रभु की ओर लगकर इतनी मिठास आए कि उसे किसी और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो भजन अभ्यास सही तब हो रहा होता है जब हमें कोई भी विचार नहीं आ रहा होता। आधुनिक युग में बच्चों को आत्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे सिखाएं? सबसे अच्छा तरीका बच्चों को समझाने का है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सही करे। जो बच्चे हैं वो बड़े चीज़ें देखकर जहन में अपने डालते हैं। वो जब कुछ देखते हैं उसका उन पर बड़ा असर होता है। तो एक बच्चा जब अपने माँ बाप को देखता है कि वो करते क्या हैं, उसको असर उस किस्म का होता है। तो आजकल के टाइम में चाहे हमें लगे कि कंपटीशन बहुत है, अगर हम अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि ज़िंदगी का ध्येय क्या है, और अगर उनको समझ में ये आया कि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को आत्मिक रूप में अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो भी उस किस्म की ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। अगर माँ बाप अपने घर में खुद अभ्यास करें, खुद बैठें,
तो फिर बच्चों पर भी उसका असर होता है। अगर हम बच्चों को कहें कि तुम अभ्यास करो और उन्होंने कभी हमको अभ्यास करते देखा ना हो, तो फिर वो भी अभ्यास नहीं करेंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है ताकि हमारे बच्चे हमसे कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण कर सकें। साथ में उनको ये भी समझाना है कि ये जो हमारा रास्ता है ये पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है, कि घर गृहस्थी में जीते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि प्रभु को पाने के लिए हम घर गृहस्थी छोड़ें और सबसे अलग हों। तो अपनी ज़िंदगी जीते हुए अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी कमाई एक ऑनेस्ट वे से करते हुए जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर बच्चों पर भी उस किस्म का असर पड़ता है। तो जब हम उन्हें ये समझाएंगे कि हम सबको पढ़ना लिखना है, फिर काम करना है, लेकिन साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम समय भजन अभ्यास के लिए निकालें, तो फिर जब हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएंगे तो हमारे बच्चों पर भी उसका अच्छा असर होगा। तो की ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाए जैसी वो चाहता है कि बच्चों की हो, और जब वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं तो उसका असर उन पर बहुत गहरा होता है। और जब हम इस ज़िंदगी को जीते हुए रोज़ बाकायदगी से जो 10% टाइम है दिन का, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो अभ्यास में देते हैं, तो बच्चों को भी शुरू से आदत पड़ती है कि अभ्यास में समय देना ज़रूरी है, और आस्ते 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 उनकी ज़िंदगी में वो भाव भी आने शुरू हो जाते हैं ताकि वो अपना ध्यान अंदर की ओर करें। उन्हें भी फिर अंदर की दुनिया के अनुभव होंगे और वो भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी बननी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे, उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए। उनको सच्चित कर्म कहा जाता है, कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं, ये तीसरा हिस्सा है कर्मों का, जिसे क्रियामान कर्म कहा जाता है, कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं।
इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें, कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म हैं, वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जितने भी संचित कर्म हैं, वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलब्ध कर्म हैं, उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलब्ध कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम जिंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलब्ध कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है, वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर खींच सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म कटते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म, वो अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोज़ाना करते चल जाते हैं, ताकि जो हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज़ के रोज़ कट रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा लें। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो हम सबके लिए बेहतर और महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।